एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज लेकर आया हूं जिसका नाम है एज सुन एज मे बी पॉसिबल, जिसका हिंदी होता है जितना जल्द संभव हो सके। तो मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। यहाँ एज सुन एज मे बी पॉसिबल का हिंदी मैंने बताया कि जितना जल्द संभव हो सके। तो इसे सीखेंगे कैसे? तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझ गए तो आसानी से इस पे ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसे आप चाहें तो अपने कॉपी में लिख लें और लिखकर जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा इसमें उसका जो है अभ्यास करेंगे, उसे बनाएंगे और सीखेंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले है एज सुन एज मे बी पॉसिबल, यानी जितना जल्द संभव हो सके का अंग्रेजी हम शुरू में लिखते हैं। उसके बाद एक छोटा सा यूज जो होता है शुड का, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं अगर ना जानते हो तो शुड का हिंदी होता है चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर हम जो है यहाँ यूज कर दिए हैं, इसमें जोड़ दिए हैं। तो ये बन गया है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो इसे एक बार कंप्लीटली देखते हैं। एज सुन एज मे बी पॉसिबल प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक बार फिर से कहता हूँ, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे दिमाग में बिठा लें कि सबसे पहले एज सुन एज मे बी पॉसिबल, उसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद बनाएंगे। पहला सेंटेंस है कि जितना जल्द संभव हो सके आपको वहाँ जाना चाहिए। जितना जल्द संभव हो सके आपको वहाँ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जितना जल्द संभव हो सके का अंग्रेजी बना लेंगे एज सुन एज मे बी पॉसिबल। आपको वहाँ जाना चाहिए, तो आपको के लिए यू और चाहिए है तो शुड, और गो मीन्स जाना, और वहाँ के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा एज सुन एज मे बी पॉसिबल यू शुड गो देयर। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला सेंटेंस है जितना जल्द संभव हो सके उसे डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जितना जल्द संभव हो सके का अंग्रेजी लिखेंगे एज सुन एज मे बी पॉसिबल। बहुत ही आसान है। उसके बाद उसे डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, तो उसे के लिए ही, उसके बाद शुड यूज करते हैं चाहिए के लिए। उसके बाद जो है वर्ब होता है, जो वर्ब हमारा है परामर्श लेनी चाहिए, परामर्श लेना, तो इसका कंसल्ट विथ ए डॉक्टर, डॉक्टर से परामर्श लेना। तो ये हमारा बन गया एज सुन एज मे बी पॉसिबल ही शुड कंसल्ट विथ ए डॉक्टर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जितना जल्द संभव हो सके आपको सुबह में जल्दी उठना चाहिए। इसमें दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। एक है कि जितना जल्द संभव हो सके, यहाँ आपको सुबह में जल्दी उठना चाहिए। तो यहाँ जितना जल्द संभव हो सके का अंग्रेजी पहले लिखेंगे एज सुन एज मे बी पॉसिबल। एज सुन एज मे बी पॉसिबल लिख लिए। उसके बाद इसको बनाएंगे आपको सुबह में जल्दी उठना चाहिए, तो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है जितना जल्द संभव हो सके आपको यह काम पूरा कर लेनी चाहिए। तो पहले हम बना लेंगे जितना जल्द संभव हो सके एज सुन एज मे बी पॉसिबल। आपको यह काम पूरा कर लेनी चाहिए, तो यू शुड कंप्लीट दिस वर्क। अगला सेंटेंस है जितना जल्द संभव हो सके आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। एज सुन एज मे बी पॉसिबल यू शुड गो अवे फ्रॉम हियर। एज सुन एज मे बी पॉसिबल यू शुड गो अवे फ्रॉम हियर। नेक्स्ट है, आप इसे समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जितना जल्द संभव हो सके का अंग्रेजी पहले लिखना है। उसके बाद बचे हुए सेंटेंस को बनाना है। तो इसमें हम लिखेंगे, सेंटेंस पहले देखेंगे कि जितना जल्द संभव हो सके राहुल को उस कॉलेज में नामांकन करा लेनी चाहिए। तो जितना जल्द संभव हो सके का अंग्रेजी एज सुन एज मे बी पॉसिबल। इसे आप याद कर लें, एज सुन एज मे बी पॉसिबल राहुल को उस कॉलेज में नामांकन करा लेनी चाहिए, तो राहुल शुड टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। तो इस तरह से जो है एज सुन एज मे बी पॉसिबल का यूज करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए आपके लिए कुछ जो है आपको मैं प्रैक्टिस देता हूँ। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट 1 है। यहाँ कुछ वाक्य हैं जिन्हें आप बनाएंगे।
जितना जल्द संभव हो सके आपको अपने घर जाना चाहिए। नेक्स्ट है जितना जल्द संभव हो सके उसे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। नेक्स्ट है जितना जल्द संभव हो सके तुम्हें यह कमरा छोड़ देनी चाहिए। अगला है जितना जल्द संभव हो सके नेहा को यह कोर्स पूरा कर लेनी चाहिए। उसके बाद सेंटेंस है जितना जल्द संभव हो सके हम लोग को रात का खाना खा लेनी चाहिए। रात का खाना खा लेना चाहिए। नेक्स्ट है जितना जल्द संभव हो सके आपको अपनी बाल कटवा लेनी चाहिए। जितना जल्द संभव हो सके उसे मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहिए। जितना जल्द संभव हो सके आपको एक पत्र लिखना चाहिए। जितना जल्द संभव हो सके तुम्हारे पिताजी को पटना जाना चाहिए। जितना जल्द संभव हो सके आपको सुबह में नाश्ता करनी चाहिए। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जितना जल्द संभव हो सके तुम्हें अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए। जितना जल्द संभव हो सके आपको एक नया मोबाइल खरीद लेनी चाहिए। जितना जल्द संभव हो सके उसे पुलिस को खबर करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है जितना जल्द संभव हो सके हम लोग को यह जगह छोड़ देनी चाहिए। और उसके बाद है कि जितना जल्द संभव हो सके आपको एक नई गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो इन वाक्यों को आप बनाएंगे और एज सुन एज मे बी पॉसिबल को सीखेंगे और उसे बोलने का भी प्रयास करेंगे। आप चाहे तो इसे अपने स्पीकिंग में भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट यूज है सेम इसी तरह से यूज ऑफ एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल। जी हाँ, जैसे आपने सीखा एज सुन एज मे बी पॉसिबल, ठीक उसी तरह से जो है एक अगला यूज एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल, जिसका हिंदी होता है जितना ज़्यादा संभव हो सके। जितना ज़्यादा संभव हो सके, तो इसे भी हम लोग शुड के स्ट्रक्चर पे ही समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे। स्ट्रक्चर है हमारा एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें और जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, प्रैक्टिस सेट 2, तो आप उसे इस स्ट्रक्चर से बना के इसे सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको ध्यान देना है कि एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल का यूज शुरू में करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, जो सब बच जाएंगे उनका अंग्रेजी लास्ट में लिखना है वर्ब के बाद। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखेंगे और सीखेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल में जो है पहला सेंटेंस है कि जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो चलिए आप गेस कीजिए इसमें सबसे पहले क्या करना है। जी हाँ, सबसे पहले जितना ज़्यादा संभव हो सके का अंग्रेजी लिखना है। उसके बाद इसको बना लेना है शुड के स्ट्रक्चर पे, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आसानी से इसे सीख जाएंगे। देखिए यहाँ एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव हो सके का अंग्रेजी हो गया। उसके बाद आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो यू शुड डू हार्ड वर्क। नेक्स्ट है जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको सावधान रहना चाहिए। जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको सावधान रहना चाहिए, तो इसका अंग्रेजी होगा एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल यू शुड बी केयरफुल। एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल यू शुड बी केयरफुल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है जितना ज़्यादा संभव हो सके उसे सफलता पाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसे अंग्रेजी में बनाएंगे एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल ही शुड ट्राई टू गेट सक्सेस। एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल ही शुड ट्राई टू गेट सक्सेस। अगला सेंटेंस देखते हैं जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको अपने घर में रहना चाहिए। जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको अपने घर में रहना चाहिए, तो इसे बनाएंगे एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल यू शुड लिव इन योर होम। एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल यू शुड लिव इन योर होम। अगला सेंटेंस देखिए, एग्जाम्पल का अगला सेंटेंस भी देख लीजिए। जितना ज़्यादा संभव हो सके हम लोग को रोज़ पानी पीना चाहिए, तो इसे बनाएंगे एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल वी शुड ड्रिंक वाटर डेली। एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल वी शुड ड्रिंक वाटर डेली। अगला सेंटेंस है जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए। जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो क्या करेंगे इसे सबसे पहले जितना ज़्यादा संभव हो सके का अंग्रेजी एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल को लिखेंगे। उसके बाद आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो ये हो जाएगा हमारा कि एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल यू शुड स्पीक इंग्लिश।
इसको एक साथ बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, एज मच एज इट वुड बी पॉसिबल यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से जो है एग्जाम्पल से हम समझ गए हैं। अब चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ जो है प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 है, इसमें कुछ वाक्यों को दिया गया है जिन्हें आप बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला सेंटेंस है, जितना ज़्यादा संभव हो सके तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो इसमें जितना ज़्यादा संभव हो सके को पहले बना लेंगे। माता पिता का कहना मानना का अंग्रेजी होगा ओबे योर पेरेंट्स। तो इस तरह से आप बनाएंगे। अगला सेंटेंस है, जितना ज़्यादा संभव हो सके राहुल को पैसा कमाना चाहिए। अगला सेंटेंस है, जितना ज़्यादा संभव हो सके हम लोगों को बुरी संगति से बचना चाहिए। अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बचना। नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा संभव हो सके उसे कम पैसे खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा संभव हो सके उसे कम पैसे खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा संभव हो सके हम लोग को सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। चलिए कुछ और वाक्यों को देखते हैं। जितना ज़्यादा संभव हो सके हम लोग को कोरोना वायरस से सावधान रहना चाहिए। जितना ज़्यादा संभव हो सके हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको शराब पीने से परहेज करना चाहिए। जितना ज़्यादा संभव हो सके तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा संभव हो सके उसे सुबह में टहलना चाहिए। इसके बाद है, जितना ज़्यादा संभव हो सके तुम्हारे भाई को व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करना का टेक एक्सरसाइज या डू एक्सरसाइज का यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा संभव हो सके उसे जल्दी वापस आना चाहिए। नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा संभव हो सके आपको सुबह में गर्म पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा संभव हो सके राहुल को पैदल चलना चाहिए। नेक्स्ट है, जितना ज़्यादा संभव हो सके एक छात्र को अनुशासन में रहना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 2 इम्पॉर्टेंट यूज़ लेकर आया था जिसे मैंने आप लोग को बता दिया है। आप जो है इसका अभ्यास करेंगे, इसे सीखेंगे, इसे याद कर लेंगे और बोलने का भी अभ्यास करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस फील हो और आप अच्छा से अंग्रेजी बोल सकें।